Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Tuitions. Dear children, आज हम आपका हनीकॉम बुक का चैप्टर नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ पे ये लाइनें दी हुई हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है। देखते हैं क्या दी हुई है। मृदु इज ए यंग गर्ल, मृदु एक यंग गर्ल है। ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो कि मद्रास में पली बड़ी है। नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है। विद तापी, हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के पास में। एंड ताथा, और अपने दादा के पास। हर ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को। तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस टू मीट हर कज़न लल्ली, रवि एंड मीना। एक दिन क्या होता है कि उसकी तापी एक दोपहर को मृदु को लेकर के उसकी आंटी के घर लेकर जाती हैं, उनके जो कजन्स थे उनसे मिलाने के लिए। कजन्स कौन कौन है? लल्ली है, रवि है और मीना है। कजन्स कौन होते हैं? चचेरे भाई बहन। ये आपका चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स मीन्स स्लीपर्स, जो पैरों में पहनी जाती है। ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ शुरू है बच्चों। ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्रो ओपन द डोर, एक स्माइल के साथ रुक्मणी ने डोर खोला, दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट, रवि और मीना क्या है? रस्ट माने क्या है? जल्दी से, एकदम से बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने क्या किया? मृदु को पकड़ा और अपने घर के अंदर ले गया। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, वो कह रही है अरे रुको तो, मुझे अपने चप्पल उतारने दो। टेक ऑफ मीन्स उतारने। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने जो है दृढ़ता से कहा, मतलब जोर देकर कहा, अरे भाई रुक जा, मुझे अपने स्लीपर उतारने लगते। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन, उसने बहुत ही नीटली, बहुत ही सफाई से जो है अपनी चप्पल उतार के रख दी। किसके पास? ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन, वहाँ पे एक जोड़ी चप्पल और पड़ी थी ब्लैक कलर की, जो बहुत बड़ी थी। उनके पास में अपनी चप्पल बड़े आराम से रख दी वहाँ पे। दोज वर ग्रे, वे क्या थी तो ब्लैक चप्पल, लेकिन क्या हो गई थी? ग्रे हो गई थी अब। एक्चुअली विद डस्ट, दरअसल वो धूल की वजह से ग्रे हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, आप उन चप्पलों पर क्लियरली देख सकते थे। टोए थे, उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के जो निशान थे वो उन हर एक चप्पलों के सामने की तरफ पड़ गए थे। देखो बच्चों, इन निशान की बात कर रहे हैं, ये जो चप्पलों के आगे की तरफ ये पड़े हुए हैं, ये वैसे तो ब्लैक कलर की चप्पल, लेकिन क्या हुआ कि जहाँ पे पहनी गई हैं वहाँ पे ग्रे हो गई हैं धूल की वजह से और शायद धूप की भी वजह से। ठीक है। द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉयज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, उन चप्पलों पे दो बड़ी बड़ी जो उंगलियों के निशान पड़ गए थे, जो लंबी थी। एंड स्क्रॉनी मीन्स पतली थी। स्क्रॉनी का मतलब बहुत पतली होना, ये लिखा हुआ। स्क्रॉनी मीन्स थिन। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर, मृदु के पास ज़्यादा वक्त नहीं था उनकी वो उन चप्पलों के बारे में कुछ और ज़्यादा सोच सके। क्यों? बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड, क्योंकि रवि जो है उसको ड्रैग्ड माने घसीटते हुए ले गया या जोर से खींच कर ले गया। कहाँ? बैक यार्ड माने पिछले आंगन में, घर का जो पीछे का आंगन था वहाँ पे उसको खींच कर ले गया। किसको? मृदु को। कौन? रवि। बिहाइंड ए थिक विटर वेरी बुश, जो कि पीछे एक थिक माने घना, बहुत ज़्यादा घनी थी। क्या? विटर बेरी बुश। विटर बेरी बुश क्या होता है? विटर बेरी बुश जामुन का पेड़ को बोलते हैं, जिस पे खट्टे से कड़वे से जामुन आते हैं।
उसको बिटरबेरी बुश बोला जाता है। देयर मीन्स वहाँ, इनसाइड ए टोन फुटबॉल लाइंड विद शैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहाँ पे क्या था, एक टोन फुटबॉल था। टोन मीन्स फटा हुआ फुटबॉल, फुटबॉल जो बच्चे खेलते हैं, जिसकी लाइंड विद शैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, जो कि उसकी लाइनें जो फट गया था उसको किससे सिला गया था, बोरी से सिल दिया था ताकि वो चुभे ना, और उसको किससे भर दिया था, सैंड मीन्स रेत से भर दिया था। ले ए वेरी स्मॉल किटन, उसमें क्या था, एक बहुत छोटा सा किटन था। किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, जो लैपिंग अप कर रहा था दूध को। लैपिंग अप माने जैसे कुत्ते बिल्ली जीभ से चाट चाट के पीते हैं दूध, वो उस तरह से पी रहा था। किसमें से, कोकोनट हाफ शेल, जो नारियल का एक खोल होता है आधा टूटा हुआ, उसमें से वो दूध पी रहा था बिल्ली का बच्चा। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, उन बच्चों ने बताया, किसने, रवि ने और मीना ने बताया मृदु को, कि हमने इसे आज बाहरी गेट के पास में पाया था। गेट के बाहर था ये कौन, बिल्ली का बच्चा, और इसी मॉर्निंग आज सुबह ही हमने इसको गेट के बाहर से ये पाया। ही वॉज म्याउइंग एंड म्याउइंग, वो क्या कर रहा था, म्याऊ म्याऊ कर रहा था। बिल्ली कैसे बोलती है, बिल्ली का बच्चा और या बिल्ली, म्याऊ म्याऊ, इस तरह से वो भी बच्चा म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा। ये देखेगा बच्चों, ये बिल्ली का बच्चा ये फुटबॉल में लेटा हुआ है और ये नारियल के जो खोल है उसमें से पानी, वो सॉरी दूध पी रहा है। और ये बिटरबेरी बुश है, कड़वे जामुन का पेड़, ठीक है। सैड मीना, मीना ने कहा, इट्स ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है या एक ऐसी बात है जो किसी को नहीं बताई जाएगी। अम्मा सेज, अम्मा कहती है, पाती विल लीव फॉर आर पादूस मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट, कि मेरी अम्मा मुझसे कहती है कि पाती, पाती कौन है, कि नानी, नानी जो है विल लीव माने छोड़ देगी, फॉर आर पद्दूस मामा घर, जो पद्दूस मामा का घर छोड़ देगी। इफ़ सी नोज वी हैव ए कैट, अगर हमें ये पता लगा, अगर उनको ये पता लगा कि हमने यहाँ पे एक कैट पाल रखी है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमेशा हमसे कहते हैं, टू बी काइंड, कि दयालु रहो, टू एनिमल्स, एनिमल्स के प्रति, जानवरों के प्रति हमेशा दयालु रहो। बट लेकिन व्हेन वी आर, जब हम दयालु होते हैं जानवरों के प्रति, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, अरे अरे ये इस गंदे प्राणी को इधर मत लेके आओ, इस गंदे जानवर को इधर मत लेके आओ। सैड रवि, रवि ने ये कहा। रवि ने कहा कि वैसे तो बड़े लोग कहते हैं कि जानवरों पे दया दिखाओ, लेकिन जब भी हम किसी जानवर को लेके आते तो तब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस गंदे जो जानवर है इसको दूर रखो। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि तुम जानती हो कि कितना मुश्किल काम है इस छोटे बच्चे को दूध पिलाना, जरा सा दूध लाना किचन से कितना मुश्किल काम है। पाती सा मी विद ए गिलास, पाती ने मुझे एक गिलास के साथ देख लिया, यानी मेरी उसकी जो ग्रैंड मदर थी रवि की, उन्होंने उसको एक गिलास के साथ में देख लिया। इन माई हैंड जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी मैं मतलब किचन से जब दूध ला रहा था बिल्ली के बच्चे के लिए, तब पाती ने मुझे गिलास के साथ देख लिया। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत ही भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसको पीना चाहता हूँ, दूध को मैं पीना चाहता हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, रवि ने पाती को से कहा। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन उनका जो देखने का तरीका था ना मुझे, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सब जान गई हों। क्या होता है कि बच्चे कुछ काम करते हैं तो बड़ों की क्या है, उन पे नज़र रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है, और उनको सब ज़्यादातर पता ही होता है कि ये बच्चा कुछ छिपा रहा है। इस तरह से पाती को भी शायद पता लग गया था कि ये कुछ छिपा रहा है। उन्होंने मुझे ऐसे देखा कि जैसे वो सब कुछ जान गई हों।
I had to drink most of it to throw her off the scent. कि मुझे ना ज़्यादा दूध पीना पड़ा, किस लिए? टू थ्रो हर, टू यहाँ से देखिए, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। थ्रो हर ऑफ द सेंट क्या होता है कि अपने ऊपर से उनका शक हटाने के लिए, मतलब कि ताकि वो शक ना करे मेरे पे, इसलिए मुझे ज़्यादा दूध पीना पड़ा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। अब उन्हें क्या था? टम्बलर भी बैक चाहिए था, मतलब कि वापस चाहिए था। क्या? टम्बलर मीन्स गिलास, उनको अब वापस चाहिए था वो दूध वाला। किनको? पाती को। पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ। कि पाती पाती मैं धो दूंगा इसको। किसने बोला? रवि ने। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रैवल। कि मैं आपको किसी परेशानी में क्यों डालूं? ट्रैवल मीन्स परेशानी में डालना किसी को। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द, मैं भाग के गया और मैंने दूध पोर दिया। पोर मतलब डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया? मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल, उस कोकोनट सेल में डाल दिया जिसमें से वो किटन पीता था दूध। एंड देन, और तब, रन बैक, और वापस आ गया। एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस। कि और मैंने वो जो टम्बलर था, गिलास था, उसको मैंने धो के वापस रख दिया उससे पहले कि पाती मुझ पे शक करती। मतलब बच्चे ने गिलास, जो दूध का गिलास बिल्ली के बच्चे के लिए लेके गया था, वो बेचारे ने खुद ने धो के रख दिया, कहीं उसकी पाती को उस पर शक ना हो जाए, उसकी ग्रैंड मदर को उस पर शक ना हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा इसको फीड कराने के लिए। किसको? महेंद्रन को। महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए अब हमें और कुछ तरीका सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो पाती ने शक कर दिया था। ठीक है। महेंद्रन, महेंद्रन, दिस इज लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन, क्या इस छोटे से कैट का नाम महेंद्रन है? मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मधु जो है इम्प्रेस्ड हुई, मतलब उसको अच्छा लगा। इट वॉज ए रियल नेम, ये एक बिल्कुल असली नाम लगता है। जस्ट नॉट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि किसी छोटे से किटी का नाम होगा। एक्चुअली, दरअसल या वास्तव में, हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। इसका जो फुल नेम है वो महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई है। MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद हो तो आप शॉर्ट में इसे MP पुनई भी कह सकते हैं। हिट्स ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक बिल्लियों की बहुत बढ़िया प्रजाति है या नस्ल है। ब्रीड मीन्स नस्ल होता है, कि बहुत अच्छी बिल्लियों की नस्ल है। किसको कह रहा है? उस छोटे से बिल्ली के बच्चे। जस्ट लुक एट हिज फर, देखो उसके फर की तरफ देखो। फर मीन्स उसके जो रोए हैं, बाल हैं, उनकी तरफ देखो। लाइक ए लॉयंस मेन, जो कि बिल्कुल लॉयंस मेन की तरह लग रहे हैं। लॉयंस मेन क्या होता है कि लॉयंस के जो गर्दन में बाल होते हैं बहुत घने लटके हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेन बोलते हैं। तो देखो ये कैसे लॉयंस मेन की तरह लग रहे हैं इसके फर। एंड यू नो, क्या तुम्हें पता है? व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू? कि क्या तुम्हें नहीं पता जो प्राचीन पल्लवा किंग थे, राजा था, उनका क्या एम्बलम हुआ करता था? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु की तरफ इस अपेक्षा से देखा कि शायद वो जानती होगी कि पल्लवा किंग्स का एम्बलम क्या था। मृदु गीगल्ड, मृदु को पता नहीं था इसलिए वो गीगल्ड में हंसने लगी। गीगल्ड करना, हंसना। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम्हें ऐसे लग रहा है या तुम ऐसे सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल, ठीक है। जस्ट वेट, जरा रुकिए, थोड़ा इंतज़ार करिए। आई शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें किसी टाइम दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली,
उसने बहुत ही रहस्यमय ढंग से पूछा, मिस्टीरियसली मतलब उसने बहुत ही रहस्यमय ढंग से पूछा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, लेकिन जब मेरी क्लास के साथ मैं कहाँ गया था, महाबलीपुरम गया था। आई सा ए स्टैचू, मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा था। ऑफ हिज ताथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा, कि मैंने वहाँ पे जब मैं महाबलीपुरम गया तो वहाँ पे मैंने एक स्टैचू देखा जो कि इसके मतलब जो बिल्ली का बच्चा था उसके दादा के दादा के दादा के दादा के उसके भी दादा के और उसके भी शायद दादा दादा परदादा के स्टैचू था। एटसेट्रा मतलब और भी कई या उनके जैसे, ठीक है। फैक्ट इज, तथ्य ये है, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, कि मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वास्तव में सही बात क्या है कि ये जो महेंद्रन है, ये छोटा बिल्ली का बच्चा है, ये किसके डिसेंडेड है, किसका वंशज है? उसी एंशिएंट कैट का है जहाँ महाबलीपुरम में जिसका स्टैचू लगा हुआ। कहने का मतलब ये था रवि का। एक क्लोज रिलेटिव, एक बहुत ही क्लोज रिश्तेदार है। कौन? साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से, स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लायन, जो कि मतलब ये किसके रिलेटिव्स हैं? ये जो कि एक लायन की रिलेटिव्स हैं। एक्चुअली में वो क्या था, जो वो स्टैचू लगे वो एक लायन है जो उसको उसका इस बिल्ली का रिश्तेदार बता रहा है वो रवि, ठीक है। द पल्लवा लायन, जो पल्लवा लायन है, एम्ब्लम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो कि पल्लवा डायनेस्टी का क्या है? वंशज। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन। रवि क्या था? वो घूम रहा था किसके चारों तरफ? बिटरबेरी बुश के, जामुन के पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था। क्या लेकर के? ट्विग अप। ट्विग अप क्या होता है? पेड़ की कोई छोटी सी लकड़ी होती है, शाखा पतली सी, उसको क्या कर रहा था? वेविंग कर रहा था, मतलब लहरा रहा था। वेव होती समुद्र की जिस तरह से लहरें देती उस तरह से वो उस पेड़ की शाखा को ऊपर नीचे लहरा था, जैसे बच्चे हाथ में लेते हैं कोई डंडी और उसको ऊपर नीचे ऐसे करते रहते हैं वैसे। हिज आइज स्पार्किंग, उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी जब वो ये सब बता रहा था पल्लवा डायनेस्टी के बारे में, स्टैचूज के बारे में, एम्बलम के बारे में, तब वो क्या, उसकी आंखें चमक रही थी। उसको लग रहा था मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, तो इस वजह से उसकी आंखों में चमक थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो कैट है ये कोई और नहीं है। कौन है? महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट थी उसके ये वंशज है। हाँ, उसके वंश में उत्पन्न हुई, खानदान में उत्पन्न हुई एक बिल्ली है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ या ये आपको आभास कराना चाहता हूँ, क्या? दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा या ये भी रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि वो जो इजिप्ट थी, प्राचीन इजिप्ट के जो लोग थे, प्राचीन फ्रांसीसी जो थे, वो क्या करते थे? वर्शिप्ड माने पूजा करते थे। किसकी? कैट की पूजा किया करते थे। जो वहाँ के लोग थे इजिप्ट के, उनका मानना था कि कैट उनके लिए बहुत लक्की है और वो कैट उनको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य प्रदान करेगी, उनके लिए अच्छा खाना देगी, उनको जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब वो कैट उनको देगी। वो मतलब उसको भगवान की तरह मानते थे प्राचीन इजिप्ट के जो लोग थे। देखिएगा ये कुछ पिक्चर्स हैं एंशिएंट इजिप्ट कैट की, जो ऋषि कैट हुआ करती थी और लोग इनकी पूजा किया करते थे। ये थोड़ी पिक्चर्स यहाँ पे हैं, ये देखिएगा, ठीक है बच्चों। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। उसको अपनी वॉइस में इतना प्यार था, उसे अपनी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी रवि को जब वो ये सब बातें बता रहा था ऋषि कैट के बारे में, महाबलीपुरम के एम्बलम के बारे में
स्टैचू के बारे में जब वो बातें बता रहा था हिस्ट्री के बारे में, तो उसको ये अपनी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी बताते हुए कि वो मंत्रमुग्ध हो गया था एक तरह से। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा जब वो बता रहा था ये सब। What does that have to do with anything? मृदु demanded. What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। तो मृदु ने कहा तो क्या करें, मतलब ये जो सारी चीज़ें बताई हैं आपने तो हम उसका क्या करें मतलब। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट। हाँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ, ये जो कैट है वो डिसेंडेंट है किसकी, वंशज है किसकी, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, कि जो इजिप्टियन मिस्र की जो कैट गॉड है, नो कैट गॉड नहीं, गॉडेस, जो वहाँ की देवी है, वेस्टेड, उसका नाम क्या है, वेस्टेड है, या दैट्स इट, हाँ यही तो। सो दोनों ने कहा, मीना और मृदु ने, तो हम क्या करें हैं अभी तो। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट goddess was a stowaway in one of the पल्लवा शिप। कि होता क्या है कि एक बार क्या हुआ कि जो गोडेस, कैट गोडेस थी, उसका एक डिसेंडेंट्स क्या हुआ था, स्टोअवे हुआ था इन द वन ऑफ द पल्लवा शिप। स्टोअवे मीन्स जो छुप के बैठ गया हो जहाज में, या उसने टिकट ना लिया हो, मतलब बिना टिकट के यात्रा के ऐसे बैठ गया किसी जहाज में पल्लवा के, और वो क्या हुआ कि वो आ गया कहाँ पे, इंडिया में। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और वो जो डिसेंडेंट आया था जहाज में सवार होकर के, वो क्या था, महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट हैं, whose descendant is, तो वो जो है, वो जो आया था उसमें शिप में सवार होकर के, वो ऋषि कैट है, ऋषि कैट का वंशज है। रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रा, और उसने ट्यूब मतलब उस लकड़ी का इशारा करते हुए बताया कि ये जो महेंद्रा है वो उसी ऋषि कैट का वंशज है। हाथ में लहरा रहा था लकड़ी को, उस लकड़ी से उसने उसको बताया। एमपी पुनई हेयर, जो कि एमपी पुनई हेयर है, ये है मतलब उसका जो महेंद्रन है उसको बताया उसने एमपी पुनई, शॉर्ट फॉर्म में उसने बताया था कि आप इसे कह सकते हैं। ही स्ट्रिक्ट वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था, उसने वो क्या किसने, रवि ने, और वेरी प्लीज मैंने बहुत खुश था, विद हिमसेल्फ अपने आप से, जोर से उसने शोर मचाया, ठीक है। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर देखा, किसने, जो वो किटन था, बिल्ली का बच्चा। अलार्म्ड, एक अलार्म्ड बच्चा को आवाज आई। ही हैड जस्ट बीन sharpening his claws on the edge of the coconut shell। वो जो महेंद्रन था, जो उसने ऊपर देखा, उसकी बात सुन के रवि की, वो क्या कर रहा था, अपने पंजों से रगड़ रहा था, किसको, कोकोनट, जो वो शैल था जिसमें से वो दूध पीता था, उसके ऊपर अपने पंजा ऐसे स्क्रैच कर रहा था पंजों से। What was then Ravi's a full whoops, it was a screech from the window। लेकिन जैसे ही रवि ने आवाज की, उस तभी क्या हुआ कि एक क्रिच, एक बड़ी बेकार सी आवाज कहाँ से आ रही थी, विंडो से आ रही थी, कहीं से बाहर से। What a weird sound, अरे कितनी बेकार आवाज है ये। If मृदु was startled, MP पुनई was frightened out of his wits। मृदु
ने जैसे ही कहा कि कितनी बेकार सी आवाज़ है, तभी क्या था, एमपी पुरनई जो था वो बिल्ली का जो किटन था छोटा सा, वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो वहाँ से भाग ही गया, उसमें से निकल के, जो कोकोनट शैल में लेटा हुआ था पहले तो, लेकिन अब क्या हुआ, वो डर के मारे भाग गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जो थे बाल वो एक तरह से खड़े हो गए डर के मारे। ही बाउंस अप एंड स्क्रूड टुवर्ड ए बैम्बू ट्रे ऑन रेड चिलीज। और वो क्या था कि वो बाउंस कर गया, कूद गया किसके ऊपर से, टुवर्ड ए बैम्बू ट्रे, एक बैम्बू बांस का ट्रे रखा हुआ था, उसमें क्या था, रेड चिली रखी हुई थी, लाल मिर्च, उसके ऊपर से वो जंप कर गया डर के मारे। कौन? महेंद्रन। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और वो क्या था कि जो मतलब वो ड्राई होने के लिए रखी थी रेड चिली, उनके ऊपर से उसने जंप लगा दिया था। किसने? महेंद्रन ने। और क्या कर रहा था? ट्राइंग टू हाइड, छिपने की कोशिश कर रहा था, बीनीथ इट, उन मिर्चियों के बीच में वो जो है उसके पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था, जो भी रेड चिली थी सूखी हुई। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने थोड़ी सी चिलीज को क्या कर दिया, अपने ऊपर बिछा लिया, एक तरह से अपने ऊपर कर लिया। ही हॉल्ड मिजरेबली, उसने एक इतनी दर्द से भरी हुई मियाऊ बोली, उस बच्चे ने कितना दर्द से कर्रा गया, बहुत ही ज़्यादा दुख भरी आवाज़ उसने निकाली। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड प्रीति, जैसे वो आवाज़ आई जा रही थी, एक बेकार सी आवाज़ आ रही थी विंडो से, तब मृदु ने कहा कि ये क्या है, कितनी बेकार सी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने घुर्राते हुए कहा, वो जो लल्ली है ना, वो वायलिन बजाना सीख रही है, वहाँ से ये आवाज़ आ रही है। शी'll नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी भी कुछ नहीं सीख सकती, एक चीज़ भी नहीं सीख सकती, वो लल्ली इतनी डम है। कहने का मतलब ये था रवि का। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन whizzing ऑन एंड ऑन, जब उसके जो म्यूज़िक टीचर हैं वो वायलिन बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक ट्रेन पटरी पे आ रही है, बहुत अच्छी आवाज़ उसमें से निकल रही है। वाई लल्ली, वहीं पे ये लल्ली है ना, ऑल द टाइम, पूरे समय, डिरेलिंग का मतलब जैसे कि पटरी से कोई ट्रेन उतर गई हो वैसे, और उसमें से एक बेकार सी आवाज़ निकलती है, उस तरह की ये बजाती रहती है वायलिन, सड़ा हुआ सा। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और कोई ट्रेन जैसे पटरी से उतर गई और उसकी बहुत बेकार आवाज़ है, वैसे ही लल्ली उस आवाज़ में वायलिन बजाती है, बहुत ही डरावना वो साउंड उसका होता है। डियर चिल्ड्रन, ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में चिल्ड्रन इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।